नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सपना मदेश और आप देख रहे हैं जगत न्यूज 24। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। महाराष्ट्र में कोयले को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। महाजनी को बिजली घरों के लिए खदानों से हटाया गया। लाखों टन कोयला टेंडर खत्म होने के बाद भी पूरा बिजली घरों तक नहीं पहुंचा। विधानसभा में घटिया कोयला आपूर्ति और कोल वार्षियों की कार्य प्रणाली पर सवाल उठने के बाद अब ये पूरा मामला संदेह के घेरे में आ गया है। सूत्रों के अनुसार वर्ष 2021 में महाजेनक्यू ने बिजली घरों की बेहतर गुणवत्ता का कोयला उपलब्ध कराने के उद्देश्य से महाराष्ट्र स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन के माध्यम से निजी कोल वार्षियों को वॉशिंग और आपूर्ति का काम सौंपा था। इसके तहत वेस्टर्न कोलफील्ड्स, SECL तथा MCL जैसी सरकारी कंपनियों की खदानों से लाखों टन कोयला उठाने के लिए डिलीवरी ऑर्डर जारी किए गए। लेकिन बताया जा रहा है कि पहले जारी किए गए डिलीवरी ऑर्डर का पूरा कोयला अभी तक बिजली घरों तक नहीं पहुंचा। अभी तक बिजली घरों तक नहीं पहुंचने के कारण इसी कारण अब ये सवाल उठ रहा है कि बकाया कोयला वर्तमान में कहां है और उसका वास्तविक भौतिक सत्यापन हुआ है या नहीं। इस बीच विधानसभा में भी घटिया कोयला आपूर्ति का मुद्दा जोर शोर से उठा। सरकार ने संबंधित मामलों में सख्त कार्रवाई के संकेत दिए और भविष्य को टेंडर प्रक्रिया में नियमों का उल्लंघन करने वाली कंपनियों को अवसर नहीं देने की बात कही। लेकिन दूसरी ओर ये प्रश्न भी उठ रहा है कि यदि किसी कंपनी के खिलाफ ब्लैक लिस्टिंग या अन्य कार्रवाई होती है तो महाजेन को अपने हिस्से का शेष कोयला अथवा उसकी भरपाई किस प्रकार सुनिश्चित करेगा। महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की जांच में गंभीर खुलासा हुआ। रिजेक्ट कोल के नाम पर अच्छी क्वालिटी का कोयला निजी कंपनियों को बेचने का गौरख धंधा MPCB के नोटिस से सामने आया था। महा इंफ्रास्ट्रक्चर माइनिंग एंड बेनिफिकेशन प्राइवेट लिमिटेड, रुकमा इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड व आयरन कोल बेनिफिशियरी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने निजी कंपनियों को कोयला बेचा था। MCB ने कोल वार्षियों को दिए नोटिस में जिन निजी कंपनियों का जिक्र किया था उनमें डालमिया सीमेंट कंपनी ने 4,57,914 मीट्रिक टन, एमकॉन एंग्रो क्रिएशंस फर्म ने 39,000 टन, गुलशन स्टील रामपुरा ने 4,331, वर्धमान ट्रेडर्स कंपनी राजुलम 20,000 टन, अडानी वेस्ट लिमिटेड ने चंद्रपुर समेत देश के राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, तेलंगाना, ओडिशा, कर्नाटक राज्यों में कार्यरत कंपनियों और कोयला व्यापारियों को महाजेनको का कोयला बेचा गया। वहीं निजी कंपनियों ने रिजेक्ट कोल खरीदा नहीं। जानकारों का मानना है कि यदि किसी भी स्तर पर आवंटित और वास्तविक स्टॉक में अंतर पाया जाता है तो पूरे मामले की विस्तृत तकनीकी और वित्तीय जांच अवश्य होगी। इससे स्पष्ट हो सकेगा कि खदानों से उठाए गए कोयले का पूरा उपयोग निर्धारित उद्देश्य के लिए हुआ है या नहीं। विशेषज्ञों का मानना है कि केवल किसी एक कंपनी पर कार्रवाई पर्याप्त नहीं होगी। यदि सरकार पूरे मामले की पारदर्शी जांच चाहती है तो खदान से लेकर बिजली घर तक कोयले की संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला का ऑडिट कराया जाना चाहिए। जनता के 5 बड़े सवाल: खदानों से उठाया गया पूरा कोयला बिजली घरों तक क्यों नहीं पहुंचा? बकाया कोयले का वर्तमान स्टॉक कहां मौजूद है? क्या पूरे मामले का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाएगा? यदि अनियमितता पाई जाती है तो जिम्मेदार किन्हीं तत्वों पर क्या कार्रवाई होगी? इस भविष्य में सभी संबंधित मामलों की निष्पक्ष जांच होगी। महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले से कैमरामैन संजय मुकलोत के साथ रमेश निषाद, विदर्भ ब्यूरो चीफ की रिपोर्ट। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहें जगत न्यूज 24 और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।